मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं न्यूज एमपीडी में। आज यशोदा नगर के व्यापारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगर निगम का जत्था यहां आके छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ जाके चालान काटा। क्या थी वजह, क्या था कारण, आइए हम जानते हैं यशोदा नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी से कि क्या वजह रही, क्या ऐसा कारण रहा जो उनको पदाधिकारियों के साथ जाके नगर निगम के जत्थे को घेरना पड़ा। क्या कारण रहा सर? मैं नीरज शुक्ला, यशोदा नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष, जिले का वरिष्ठ उपाध्यक्ष। आज हम लोग को जानकारी मिली, हमारे महामंत्री को भी जानकारी मिली, यशोदा नगर में छोटे छोटे व्यापारियों को नगर निगम के जत्थे ने पॉलीथीन के नाम पे हैरेसमेंट कर रहे थे। हम लोगों ने उनकी गाड़ी का लोकेशन ली, लाइव लोकेशन ली, पता चला पुलिस चौकी के पास है। पुलिस चौकी के पास पता चला फिर वो सैनिक चौराहे में है। सैनिक चौराहे में उन्होंने कई लोग चालान किया, फिर वो गोपाल नगर पहुँच गए। वहाँ भी हम लोग जानकारी, हम लोग जा रहे थे रास्ते में तो हम लोग को गाड़ी मिल गई। हम लोग ने यहाँ आगे आके चौराहे पर बैंक के पास उनकी गाड़ी रोक ली। सारे व्यापारी इकट्ठा थे, उत्साह था, जोश था। हमारे महामंत्री बहुत जोशीले हैं और हम लोग टू द पॉइंट बात उनसे की कहा कि एक तो बरसात का मौसम है, आपको चालान करना है, एक तो पहले बड़े व्यापारी करिए, करना है तो जहाँ से उत्पत्ति हो रही है आप वहाँ रोकिए। कह रहे हमारे पास आदेश, हमने कहा आदेश आपको किसने दिया? उनका कर्नल साहब ने आदेश दिया। हमने कर्नल साहब ने आदेश दी तभी आप बाहर निकले हो। वही चीज़ अगर जहाँ से पॉलीथीन बन रही है अगर वहीं पर अगर स्टॉप कर दिया जाए तो व्यापारी क्या करेगा? नहीं रखेगा। ये तो व्यापारी के लिए इन्वेस्टमेंट, ज़बरदस्ती का इन्वेस्टमेंट है। अगर लोग पॉलीथीन की जगह झोला लेके आवें तो व्यापारी पॉलीथीन में देने को उत्सुक नहीं रहता। और ये मैं भी मानता हूँ ये जहर है। और अधिकारियों बड़ी शालीनतापूर्व से बात हुई, उनका अधिकारी पहले नहीं उतर रहे थे। हम लोग व्यापारी हैं, कोई हम लोग गुंडे नहीं हैं, आपसे शालीनतापूर्व बात करने आए और हमारी अपनी बात है, अपनी बात आप रखिए। तो बैठे, उन्होंने बात की, उन्होंने, और फिर उस चीज़ में दो हमारे महामंत्री जी ने उसमें 2 माइनस पॉइंट पकड़े। एक तो उसमें स्टाम्प नहीं लगा रहे थे, अपनी रसीद जो काट रहे थे उसमें मोहर नहीं लगा रहे थे, और दूसरा वो अपना आई कार्ड नहीं लिए हुए थे। इस चीज़ को इन्होंने विरोध किया, हम लोगों किया। हमारे पदाधिकारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी ने, मंत्री जी ने, संगठन मंत्री जी भी पहुँच गए थे, सबने विरोध किया। कहा आपकी मजबूरी है कि आपको काम करना है, लेकिन हमारी मजबूरी हमें व्यापारी का साथ देना है और वो हम मरते दम तक, जब तक हम पद में हैं, देंगे और देते रहेंगे। उनका नुकसान नहीं उन्हें देंगे। जैसा कि आपने अध्यक्ष जी से सुना कि 2 कमियां निकल के आई, क्या ये कमियों के चक्कर में आपने क्या सवाल उठाए उन नगर निगम के जत्थे से? सर, मैं के गुप्ता, महामंत्री यशोदा नगर उद्योग व्यापार मंडल और जिले में संयुक्त महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में। इस समय आज जो घटना घटी है, इसके पहले 2 अगस्त को इसी तरह की घटना फिर पहले भी घट चुकी है। उस समय क्या हुआ था, ये चील की तरह से आए और एकदम से झपट्टा मारा, 4-5 दुकानों को चालान किया। चालान करने के बाद वो तुरंत भाग गए। छोटी दुकानों को क्यों? छोटी दुकानों को चुनते हैं, वहाँ पर विरोध नहीं हो पाता, या हो सकता है वहाँ से कुछ उनका डीलिंग का मकसद रहता हो, जो दुकानदार जब नहीं कर पाते तो रसीद काट करके, और साथ में इतनी फोर्स रहती है कि दुकानदार छोटा भयभीत हो जाता है। और ये घटना आज भी हुई, और दोनों में एक चीज़ और कॉमन है कि ये जब टीम आती है किसी को अतिक्रमण हटाने के लिए, तब ये कार्रवाई यहाँ पर होती है। इसके पहले 2 अगस्त को ये बाईपास के किनारे अतिक्रमण हटाया जा रहा था, तब ये टीम आई थी अतिक्रमण हटाने के लिए, तब इन्होंने इसी तरह की कार्रवाई की। आज पुनः उसी तरह की पुनरावृत्ति की। हम लोगों को जैसे ही जानकारी मिली, हम अपने साथी पदाधिकारियों के साथ में तुरंत वहाँ पर ट्रेस किया और पहुँचे। वो लोग वहाँ से तुरंत भाग गए, तो उनको खबर लगी कि ये टीम आ रही है व्यापार मंडल की, तो वो लोग वहाँ से चल दिए। चलते चलते हम लोगों ने यहाँ पर इनको सेंट्रल बैंक के पास में रोका। रोकने के बाद उनसे पूछा कि भाई आप अधिकारी हैं, आप हमें अपना आई कार्ड दिखाइए। स्टैम्प और आईडी का ना होना, हाँ, वो बहुत बड़ी आपने उच्च अधिकारी से? मैंने अधिकारी से कहा कि आप नीचे आइए, स्टाफ में बाकी सब फोर्स नीचे उतर आई। अध्यक्ष जी ने भी कहा, लेकिन अधिकारी नहीं उतर रहे थे, तो मुझे कुछ शंका हुई। मैंने कहा आप अपना आई कार्ड दिखाइए, तो वो आई कार्ड दिखाने में अपना नहीं दिखा पाए और उसके असमर्थ रहे। उसके बाद में उन्होंने मोबाइल पे दिखाया हमको कि ये हमारा आई कार्ड है। तो हमने कहा कि आप आई कार्ड लेके क्यों नहीं चलते? दूसरी चीज़, आपने जो रसीदें काटी हैं उसकी एक फ़ोटो मैंने मंगा ली थी वहाँ से, उसमें कोई इनकी स्टैंप नहीं लगा। हम आप किस पद पर हो, किस हैसियत से काट रहे हो रसीद? क्या आपका पदनाम है, क्या मोहर है? ये क्यों नहीं है? ये तो फर्जी लग रही है रसीद, आप कल को फाड़ के फेंक दें। कुछ ऐसा भी विभाग हैं जिसमें कि अधिकारियों की मंशा सरकार को बदनाम करने की भी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस,
छोटे व्यापारियों के वो साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। उनको यहाँ तक कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी वो कोई छोटी छोटी स्कीम लाते हैं, उनको भी धन उपलब्ध कराते हैं कि वो अपना व्यापार करें, जीविका चलाएं, पेट पालें। लेकिन इस तरह की घटना जो बारिश का मौसम में दुकानदार 5,000 की बिक्री नहीं कर पाया, उससे 5,000 का आपने चालान रसीद काट दी, तो ये कहाँ का सही है? फिलहाल कितनी दुकानों का आज चालान लगा? आज मेरी जानकारी में 5 दुकानों का चालान हुआ, जैसा कि उस अधिकारी ने भी स्वीकार किया, जिसमें 2 5,000 के हैं और 3 2,000 तो के क्या हैं। वो चालान निरस्त होंगे, क्या है? निरस्त करने पे नहीं राजी हुए। हमने कहा उनसे कि इन चालानों को निरस्त करिए, तो कहने लगे ये कट गए, ये उसमें जमा हो जाएगा शुल्क, पैसा जमा हो जाएगा नगर निगम के उसमें कोष में। लेकिन महामंत्री यही डिस्कस कर रहे थे, बहुत जल्द हम लोग मेयर जी के पास और नगर आयुक्त के पास ज्ञापन लेके जा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ाएंगे पूर्ण जोर से और बहुत जोर शोर से संगठन के साथ हमारे राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मिश्रा जी जैसा रहेंगे। कि मेयर जी और नगर आयुक्त मिलके अतिक्रमण अभियान बहुत चला रहे हैं, हाँ ठीक है। और रेहड़ी पटरियों कहीं ना कहीं हद तक रेहड़ी पटरियों की वजह से अतिक्रमण बहुत फैलता है, अराजकता बहुत फैलती है, उसके विषय में आप क्या कह रहे हैं? रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार यदि कहीं पर बाधा बन रहे हैं किसी विकास कार्य में या किसी भी तरह के जैसे उसमें आ जाए ट्रैफिक में, तो हम लोग उनसे समझा करके भाई आप पीछे कर लो, इस जगह को छोड़ दो। हम लोग खुद स्वेच्छा से उनको समझाएंगे, हमारा व्यापार मंडल उनके समझाएगा। लेकिन हमारा ये भी मानना है किसी की रोजी रोटी पर लात न मारी जाए, किसी के साथ ऐसा ना हो उसका परिवार सड़क पर भूखों से मरने लगे, सड़क पर आ जाए। तो आप लोग आपका संगठन उच्च अधिकारी नहीं, इसका विरोध भी हम लोग करेंगे। देखिए, ये इस समय का विरोध करेंगे, बरसात का समय है, गरीब आदमी छत है नहीं, किसी तरह मोमिया किस तरह डाल के रह रहा है। बरसात की बात करो, जाड़े में ही क्यों करते हैं आप, बरसात में क्यों करते हैं? गर्मी में करो, बेचारा अवेल कर सकता है। लेकिन बार बार पॉलीथीन पे आके चालान काटना और पॉलीथीन मार्केट में आना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा। ये अधिकारी कह रहा तक गुजरात से आ रही है। मैंने कहा आपको ये जानकारी गुजरात से आ रही, कानपुर में कहाँ है वो आपको जानकारी नहीं? हमने सब आपको जानकारी है, सब वहाँ सेटिंग की हो। छोटे दुकानदार छोटे तालाब में कूद रहे, में ढके थे, बड़ी जगह बड़ी मछली तालाब में समुद्र में तैरो, बड़ी मछली पकड़ो, उसका उनका जवाब नहीं था। हमने ये भी कहा कि अमूल वाले दूध हैं, नमस्ते इंडिया है, चिप्स है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? बड़ी जगह कार्रवाई करो, वहाँ बंद हो जाए तो यहाँ भी नीचे भी कार्रवाई करो। अब छोटे दुकानदार गरीब है, अब जैसे महामंत्री का बरसात का मौसम है, इस समय उनका 5,000 कैसे देंगे आप बताओ? 2,000 की दुकानदारी हो रही है, 1,000 की दुकानदारी, 2,000 चालान काट रहे हैं। तो गरीब आदमी को साथ सभी मानवता है। हम ये नहीं कह रहे अगर उसमें विकास में बाधा है रेहड़ी वाले को, उनसे बात करो, मौका। तो हमने एक बात और कही उनसे, हमने कहा आप जाते जाते चालान कर रहे हो, किसी को फांसी देने से पहले राष्ट्रपति तक भी एक बार छूट मौका मिलता है। अब एक मौका तो सोचो कि भैया अगली बार आपको नहीं मिलेगा, चालान कर देंगे। पहली बार आपने 5,000 2,000 क्यों कर दिया? अब उसको एक मौका तो सबको फांसी देने से पहले मिलता है। तो उस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया, और जितने मिलिट्री वाले थे बहुत सुलझे हुए और शालीनता से बात की। अधिकारी बाद में आ गए, पहले नहीं उतर रहे, उन्होंने भी हम लोग की बात स्वीकार की, किसी बात को डिनाई नहीं की। और हम 2 लोग हमारे और पदाधिकारियों ने जोर शोर से उसको विरोध किया, और जैसे अनुराग जी थे और शरद जी थे, नागेंद्र जी, लोगों ने भी हमारे पदाधिकारी विरोध किया। लेकिन हम लोग उसके साथ ये चाहते हैं किसी का नुकसान न हो। आप ड्यूटी अगर कर रहे हो तो हमारी ड्यूटी दायित्व है कि हम अगर पद लिए, चाहे महामंत्री चाहे अध्यक्ष, तो हमारा व्यापारी के साथ खड़ा होना दायित्व बनता है, और खड़े होंगे। जब तक ये 2 बैलों की जोड़ी हम लोग कही जाती है, खड़े होंगे। ये थे हमारे बीच यशोदा नगर के उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने आज नगर निगम द्वारा चालान काटे जा रहे और छोटे दुकानदारों को परेशान करने पर किस तरीके से विरोध किया और क्या वजह थी। बने रहिए कैमरामैन अनुराग के साथ, मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज़ एमपीडी लाइव।